हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग हब। पिछले वीडियो में हमने केवीएल के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम केसीएल किरचॉफ करंट लॉ इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड वोल्टेज एट नोड बी एंड द करंट I1 I2 I3 बाय नोडल एनालिसिस। मीन्स नोडल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज केसीएल, मतलब हम केसीएल से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका हम फाइंड आउट अप्लाई केसीएल। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड बी। उसके बाद हमें करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे I1 देंगे इनकमिंग। आप जैसे चाहे वैसे आप करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। I1 I2 और इसे हम आउटगोइंग करेंगे I3। अब हमारा केसीएल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट यह हमारी केसीएल की डेफिनेशन और सिंपली फार्मूला बोल सकते हैं, ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकमिंग करंट I1 और I2 ये हमारे इनकमिंग करंट है। तो I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग क्या है यहाँ पे हमारा I3। अब हम क्या करेंगे, I1 को वोल्टेज के इससे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा I1 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 30, यहाँ पे 30 वोल्ट का एक वोल्टेज सप्लाई और यहाँ पे एक 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सप्लाई। तो अभी हम I1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 30 माइनस VB। इसे हम क्या करेंगे, VB एज्यूम करेंगे, ये वोल्टेज है, इसे VB पॉइंट को 30 माइनस VB। अब यहाँ पे देखिए 3 ओम का एक रेजिस्टर है, डिवाइड बाय 3 मीन्स I इज इक्वल टू V बाय आर। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, I इज इक्वल टू V बाय आर। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे इस तरीके से हम I2 के लिए प्लस I2। अब I2 के लिए किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे VB हमारा ये पॉइंट और यहाँ पे 2 ओम का एक रजिस्टर। तो इसे कैसे लिखेंगे, 20 माइनस VB डिवाइड बाय, अब यहाँ पे रजिस्टर कितना है, 2 ओम का है, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू I3 के लिए कैसे लिखेंगे, VB माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में हमारा वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। कभी भी ध्यान रखें, ग्राउंड में हमारा वोल्टेज 0। तो VB माइनस, यहाँ पे हमारा D पॉइंट, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 0 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हमारा 2 ओम का रजिस्टर डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी देखिए हमारा कैसा होगा, 60 माइनस 2VB प्लस 60 माइनस 3VB डिवाइडेड बाय 6। अभी देखिए 2 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा ये आ गया इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2 को इस डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 माइनस 2VB प्लस 60 माइनस 3VB डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू VB। तो अभी हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 240 माइनस 10 VB। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप इसे कर दीजिए, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू VB। अब हम ये 6 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में होगा, 240 माइनस 10 VB इज इक्वल टू 6 VB।
अब यहाँ पे 240 को हम यही रखेंगे, 240 ये यहाँ पे माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, 6VB प्लस 10VB। अब यहाँ हमारा 240 इधर ही इज इक्वल टू 16VB। तो अब देखिए हमारा ये कैसा बनेगा, 240 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में, डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू VB। तो अभी हमारी VB की वैल्यू क्या आ गई, VB इज इक्वल टू 15 वोल्ट। क्लास में जो यूनिट है वो लिखना मत भूलिए, वोल्ट। हमारी ये VB की वैल्यू आ गई। हमारा जो क्वेश्चन में एक पूछा गया था, फाइंड वोल्टेज एट नोड बी, तो हमारे वोल्टेज नोड बी VB जो आ गया है कितना, 15 वोल्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 वोल्ट। अब हम करंट I1, I2 और I3 फाइंड आउट करेंगे। तो हमने करंट के लिए कैसा फॉर्मूला लिखा था, I इज इक्वल टू V/R। तो हम I1 के लिए क्या लिखा था, I1 प्लस I2 जो हमने लिखा था इक्वल टू I3। तो हमने इसके लिए कैसा लिखा था, I1 इज इक्वल टू 30 माइनस VB डिवाइडेड बाय 3। यह हमारा 3 ओम का जो रजिस्टर, 30 माइनस VB डिवाइड बाय 3 ये हमने लिखा था। अभी इसमें हम क्या करेंगे, VB की वैल्यू पुटअप करेंगे, इक्वल टू 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अभी हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमारा करंट I1 क्या आ गया, 5 एम्पियर। इसी तरीके से हम I2 फाइंड आउट करेंगे, I2 इज इक्वल टू, अब I2 में क्या था हमारा, 20 माइनस VB डिवाइडेड बाय 2। तो हम I2 के लिए लिखेंगे 20 माइनस VB डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये हमारा I2 आ गया। अब हम I3 के लिए लिखेंगे, I3 का हमारा क्या था, VB डिवाइडेड बाय 2। VB कितना है हमारा, 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। तो इसी तरीके से आप कैलसी में डाल के ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे I1, I2, I3 और VB तीनों के वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने सॉल्व कर दिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।